हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। आज मैं बात करूंगी अल्कोहल पे। अल्कोहल कैन डैमेज योर ब्रेन परमानेंटली। आपने सही सुना, अल्कोहल कैन डैमेज योर ब्रेन परमानेंटली। यदि आप वो हैं जो अल्कोहल ड्रिंक्स को डेली ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। इसकी कंजम्पशन से मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलती है, पर प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन से ये हर ढंग से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, इज़ इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? यदि आप खुद लेते हैं या आपके सर्कल में आप किसी को जानते हैं जो इसका नियमित सेवन कर रहे हैं और आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, यू वांट टू क्विट अल्कोहल, तो उसमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाई इज़ इट बैड फॉर यू। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। मैं इसमें पहले ये बताऊंगी कि हाउ इट अफेक्ट्स अवर ब्रेन हेल्थ, व्हाई इज़ इट बैड फॉर अस, एंड उसे क्विट करना है तो हम कैसे करें। इसको मेडिकली हम कहते हैं AUD, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर। ये एक प्रॉब्लमेटिक पैटर्न बन जाता है जिसमें जो इसका सेवन कर रहा है वो इसको एक्सेसिव, कंपल्सिव, अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन करने लगता है डेली। अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए चीज़ अच्छी नहीं है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है पिछले 20 साल में सोशल सर्कल्स में कि इसका कंजम्पशन एक मोर ऑफ पीयर प्रेशर कह लो या फैशन कह लो। मैंने देखा है कपल्स में जो पहले मेल्स इसका सेवन कर रहे थे, अब उनकी फीमेल काउंटर पार्ट्स भी सेवन करने लगी हैं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। वेल, नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ इट अफेक्ट्स अवर ब्रेन हेल्थ। जो अल्कोहल होता है ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब्स पर एक्ट करता है। फ्रंटल लोब वो एरिया है जो हमारे इमोशंस और अर्जेस को कंट्रोल करता है। तो इससे नेचर में एग्रेशन और इरिटेबिलिटी आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे ब्रेन्स में एक रिवॉर्ड सर्किट होता है। रिवॉर्ड सर्किट से मतलब हम दिन भर में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो एक्टिविटीज़ हमें प्लेजर देती हैं, तो जो इसका कंजम्पशन डेली करते हैं उनको इसके कंजम्पशन ही प्लेजर देने लगता है। जो ब्रेन सर्किट है वो रीवायर हो जाता है। एक हमारे ब्रेन में होता है एमिगडाला। एमिगडाला एक सिक्योरिटी सेंटर है कह सकते हैं। वो ओवर एक्टिव हो जाता है इसकी कंजम्पशन से। वो ओवर एक्टिव होने से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी ओवर एक्टिव हो जाता है। तो यदि जो इसको डेली ले रहा है उसने बीच में इसको नहीं लिया तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी से उसको स्वेटिंग होने लगती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, नोजिया होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, एपिटाइट कम हो जाती है या बहुत बार एपिटाइट खत्म ही हो जाती है। व्हाई इज अल्कोहल बैड फॉर यू? बिसाइड्स ब्रेन वो हमारे और ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करती है। कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। इसमें इथेनॉल होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कैंसर्स के लिए प्रोन करता है। दूसरा, मूड्स पर अफेक्ट करता है, डिप्रेशन। तीसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि इसके सेवन से पेट भर जाता है, एक फुलनेस की फीलिंग आती है क्योंकि इसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं।
तो प्रॉपर डाइट नहीं होने के कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं बॉडी में। चौथा, लिवर पर। फैटी लिवर इनिशियली होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है फाइब्रोसिस, सिरोसिस और एंड स्टेज लिवर डिजीज़। इसमें बहुत लोग इस बात पे तर्क देते हैं कि फलाना आदमी था या फलाना सज्जन थे, वो तो डेली ड्रिंक करते थे, वो 90 साल के हो तक उनकी जीवन रहा। हमारे कोई मित्र थे, वो तो ड्रिंक भी नहीं करते थे, उनको 45 साल में ही उनका लिवर डैमेज हो गया, तो इसलिए शराब पीने में क्या बुराई है। ये ऐसे तर्क हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि लिवर ख़राब होना, सिरोसिस होने के नॉन अल्कोहलिक रीजंस भी होते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, पर आपको समझना ज़रूरी है। हार्ट पर असर डालता है, अरिथमियाज प्रेसिपिटेट कर देता है। अरिथमियाज से मतलब हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाना, हार्ट बहुत तेज़ चलना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक, जिसे लकवा कहते हैं, और बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। तो ये तो है कि अल्कोहल की कंजम्पशन से हमारी बॉडी पे क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब यदि हम इसे क्विट करना चाह रहे हैं या किसी को क्विट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी एक उसमें मेहनत लगेगी, सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक टाइम। पहले तो एक्नॉलेज करना। कोई भी प्रॉब्लम जब हम उसे एक्नॉलेज कर लेते हैं, हाँ ये समस्या है, ये दिक्कत है, तो 50% तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तब हम आगे सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं। पहले हम एक्नॉलेज करें कि हाँ हमें ये छोड़ना है। फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको गाइड करेगा। सबसे पहले वो आपको डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफाई से मतलब कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए आपको इसका सेवन बंद करना होगा, तभी वो शरीर से बाहर निकलेगी। तो जो ये 2 से 3 हफ्ते का समय होगा, इसमें बॉडी को विथड्रॉल आएंगे। तो आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी जिससे वो विथड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े सेटल हों। ये काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसमें पूरी फैमिली को साथ रखना होगा। पूरी फैमिली की सपोर्ट उस इंडिविजुअल को चाहिएगी। साइकेट्रिस्ट के बाद साइकोलॉजिस्ट के साथ एज अ फैमिली काउंसलिंग सेशंस लेने होंगे। कई पेशेंट्स को उसके बाद रिहैब की ज़रूरत भी पड़ती है, बिकॉज अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के साथ साथ कईयों को एसोसिएटेड साइकोफ्रीनिया या कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए उनको रिहैब सेंटर भी भेजना पड़ता है। तो आज की वीडियो मैंने अल्कोहल पर इसलिए बनाई क्योंकि इसका चलन समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे शरीर को कितना नुकसान कर रही है, इसके ऊपर ध्यान ना देकर फैशन एक होड़ है और इसको फैशन समझकर सब इसको पी रहे हैं। तो सब लोग एडल्ट्स हैं, अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, पर हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और यदि आप इसे छोड़ना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। थैंक यू, नमस्कार। इसी तरह बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, और मैं वीडियोस कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी डालती रहूँगी। बाकी आप कमेंट्स में लिखेंगे तो जो भी टॉपिक आप चाहेंगे उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।